रोक नहीं सकता है। बनारस में 5 करोड़ की लागत से असली शूटिंग रेंज बनने जा रहा है। हमारे सहयोगी विमल मोहन बनारस में नहीं, बागपत के कलीना गांव में थे। शूटर सौरभ चौधरी का गांव है जो टोक्यो ओलंपिक में जा रहे हैं। इस गांव से 20 किलोमीटर दूरी पर एक और गांव है जहां से कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निकले हैं। हाथों में ईंट बांधकर पिस्टल होल्डिंग का अभ्यास। यह अभ्यास धैर्य भी मांगता है और बाजुओं में ताकत भी। चाहे सर्दी हो या गर्मी, 8 साल के बच्चों से लेकर 30 साल के युवाओं तक सभी रोज बागपत के बिनौली गांव में यहां शूटिंग प्रैक्टिस के लिए आते हैं। जब गर्मी ज्यादा होती है तो यहाँ पे आते हैं, उस कमरे में ज्यादा गर्मी होती है तो यहाँ के प्रैक्टिस करते हैं। हाँ जी, वहाँ पे ज्यादा बच्चे हो जाते हैं तो यहाँ पे आ जाते हैं, इस पेड़ के नीचे करते हैं प्रैक्टिस। ये क्या एक्सरसाइज को क्या कहते हैं? इससे होल्डिंग करते हैं। होल्डिंग के लिए ईंट बांध के करते हैं सब हाँ लोग, जी, है ना? हाँ जी। शहरों में इसके लिए वेट्स होते हैं, उस तरह से लोग अभ्यास करते हैं, लेकिन यहाँ पे गांव में एक देसी तरीका है, ईंट बांध देते हैं हाथ पे। और इसको कितनी देर तक रखते हो बच्चे? 1 मिनट तक। 1 मिनट तक हाँ रखो ऐसे, इससे हाथ फिर स्टिल रहता है। और क्या लगा सबसे अच्छा सौरभ भैया में प्रैक्टिस करते हुए? सौरभ भैया में बस ये अच्छा लगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा होल्डिंग करते थे और शांत भाव से होल्डिंग करते थे। आप लोग सब सौरभ की तरह बनना चाहते हो? हाँ जी, सौरभ जैसा ही बनने चाहते हैं। इसे आप जुगाड़ टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, लेकिन टोक्यो ओलंपिक में इस तकनीक से तैयार एक युवा पदकों की होड़ में होगा। मोनू और युविका जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शूटर्स को तो टारगेट ओलंपिक पोडियम यानी टॉप्स स्कीम के तहत मदद भी मिलती है, मगर वो इस गांव आते हैं तो फिर इन्हीं सुविधाओं के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इसी अभ्यास से कोच अमित श्योराण ने 5 अंतर्राष्ट्रीय शूटर तैयार किए हैं। उनकी ये शूटिंग रेंज किराए की जगह पर है। संसाधनों की कमी है, लेकिन कोचिंग का उनका शौक और लगन उनके सपने के आड़े नहीं आया। ये वो शूटिंग रेंज है जहां सौरभ चौधरी अभ्यास करते हैं किसी भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जाने से पहले। और उनकी कामयाबी के पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है, जो उनके पहले कोच हैं, 18 अप्रैल 2015 को यहाँ आए थे, वो अमित श्योरन साहब हैं, जो और बाकी बच्चों को सिखाते हैं। और दाद देनी पड़ेगी कि कलीना मेरठ में आता है और वहाँ से ये बागपत 12-13 किलोमीटर दूर, इतने छोटे गांव में। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको क्या सूझी कि आपने यहाँ पे बच्चों को सिखाने का शुरू किया और फिर सौरभ आपके पास आए 2015 में? सर, मैं भी शूटिंग करता था 2000 और 2001 तक मैंने भी 2 साल शूटिंग की है। और उस समय ज़्यादा फैसिलिटी थी नहीं शूटिंग के लिए, ज़्यादा मतलब वेपन वगैरह नहीं थे उस समय सुविधाएं। फिर पापा मेरे एक्सपायर हो गए उसी दौरान, तो मैं छोड़ना पड़ा था मेरे को ये गेम। लेकिन कहीं ना कहीं वो कीड़ा मेरे दिमाग के अंदर था। तो मैंने ऐसे 3 सेट लगाया था, एक छोटा सा सेट, और 6-7 बच्चे मेरे पास थे उस समय। द्रोणाचार्य को अर्जुन मिल गया 2015 में। जी बिल्कुल। सौरभ चौधरी ने वर्ल्ड कप समेत कई अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं। उन्हें मान सम्मान, पैसा और सुविधाएं भी मिली। ओलंपिक की तैयारी के लिए एशियाड के बाद सौरभ ने घर पर भी एक शूटिंग रेंज बना ली। ये सौरभ चौधरी के घर की शूटिंग रेंज है, 10 मीटर का शूटिंग रेंज इन्होंने बनाया हुआ है। उनके बड़े भाई नितिन भी आजकल शूट करते हैं, नेशनल्स आप खेल के आए भोपाल में। तो ये उन्होंने बनाया कि बारिश हो या किसी और मौसम में ये घर के अंदर वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये मैं लकी हूँ कि ये सौरभ चौधरी और उनके भाई की पिस्टल मेरे हाथ में है। और ये जो बनाया है इसका बहुत फ़ायदा हुआ। ये तो इंटरनेशनल मेडल मिलने के बाद बनाया है। ज़रूर सर, ज़रूर। ये एशियन गेम में मेडल आया था, उसके बाद ही ये बनाया था। जहाँ प्रैक्टिस करता है वहाँ पे सिर्फ सिंपल लाइन है ऐसी, जब कंपटीशन खेलने जाता है बाहर वहाँ मिलती है फिर ये वाली लाइन इलेक्ट्रॉनिक। तो ये सेटअप फिर घर पे करना पड़ा प्रैक्टिस के लिए, ताकि प्रैक्टिस अच्छे से हो पाए। और मौसम भी ख़राब हो या कुछ प्रॉब्लम आए तो फिर घर में प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। और प्रैक्टिस रोज़ होती है, लेकिन प्रैक्टिस कभी छूटती है? प्रैक्टिस डेली होती है। लेकिन सौरभ जैसे शूटर्स को तैयार करने वाले कोच अमित पर अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया है। उनके पास सुविधाएं होती तो वो देश को कई और शानदार शूटर्स दे सकते थे। बहरहाल अमित के शिष्य सौरभ टोक्यो ओलंपिक में पदक के मजबूत दावेदार हैं। सर 2015 में स्टार्ट किया पहली बार। उसको बचपन से शौक था शूटिंग का, और हमारे गांव से कुछ बच्चे भी करते थे तो उनको देख के उसको भी ज़्यादा इच्छा हुई कि मैं भी जाऊंगा करने के लिए। तो 2015 में स्टार्ट किया और तब से अब तक अच्छा ही कर रहा है, मेहनत करता है काफ़ी। बच्चे की इच्छा थी मैं गेम में जाऊँ, स्पोर्ट में जाऊँ, बच्चों को सुनकर सभी प्रभावित हुआ। तो हमने सोची मैं चल ठीक है तो करे तो कर लेगा। दबाव में आते हैं आप लोग
बच्चे पे दबाव नहीं बने, क्या करते हैं आप? हाँ जी, बहुत चिंता सी तो हो जाती है, बहुत घबराहट से हो मेरे पे, तो उसका कोई भी गेम देखा नहीं जाता। मेरठ जिले का कलीना गांव 5-6 साल पहले तक भारत के किसी आम गांव जैसा ही था। इस गांव के 19 साल के सौरभ चौधरी ने कोच अमित शेवराण की देखरेख में 6 साल पहले हाथों में जो पिस्टल उठाई, तो अब वो ओलंपिक के पदक पर निशाना साधने को तैयार हैं। बागपत से कैमरा पर्सन सनुज के साथ विमल मोहन, NDTV इंडिया।